लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मेयर लांस्की, जिसे मॉब्स अकाउंटेंट भी कहा जाता था, वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो अपने एसोसिएट चार्ल्स लकी लुसियानो के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा भी था। मेयर लांस्की एक ज्यूइश मॉब था जिसने एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग एम्पायर खड़ा किया था दोस्तों, जो दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में फैला हुआ था चारों तरफ। लास वेगास, क्यूबा, द बाहामास और लंदन जैसी कंट्रीज के बड़े बड़े कैसीनोज में उसके परसेंटेजेस या पॉइंट्स होते थे। उसके बाद वो इटालियन अमेरिकन माफिया से इन्फ्लुएंस हुआ और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और उसे डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ताजुब की बात तो ये थी कि 50 सालों से भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने रहने के बाद भी इस मॉब को कभी किसी भी सीरियस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं पाया गया था, सिवाय कि इलीगल गैम्बलिंग के। साथ ही उसे अमेरिका की हिस्ट्री का एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल गैंगस्टर भी माना जाता है और 80 के उस दशक के दौरान उसके पास करीबन $20 मिलियन थे, जिसकी आज के 2022 में कीमत लगभग $300 मिलियन की है। जब 1983 में उसकी मौत हुई तब उसके पास जो एस्टेट थी उसकी वैल्यू उस जमाने में $57,000 की थी। जब लांस्की लुसियानो से मिला तब वो पहले से मॉब एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था और उसे लांस्की के सोचने का तरीका काफी पसंद था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बने और गैम्बलिंग करना शुरू किया। लुसियानो इटालियन, ज्यूइश और आयरिश गैंग्स के लिए एक सिंडिकेट बनाना चाहता था ताकि वो सब साथ में मिलकर अंडरवर्ल्ड का एक नाम बने और लांस्की को इस सिंडिकेट के फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वो गैम्बलिंग का उस्ताद था और उसके सिल्क और स्मूथ ट्रांजैक्शन की वजह से ही उसे मॉब्स अकाउंटेंट कहा जाने लगा, क्योंकि वो इतनी सफाई के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बताता था कि किसी को भी उसके सिंडिकेट या उनके काम पर शक ना हो। अपनी गैम्बलिंग ऑपरेशंस को आसानी से चलाने के लिए उसने गवर्नमेंट के भी कई सारे दोस्त बनाए और साथ ही लॉ को कैसे मात दी जाए उसके लिए उसने खुद भी लॉ की पढ़ाई की ताकि वो कानून को अपने हिसाब से चला सके, और उसने ऐसा किया भी और अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करके सबसे इंटेलिजेंट मॉब बनाई। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान द प्रो नाजी जर्मन अमेरिकन बॉन्ड के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया। उस वक्त गवर्नमेंट अंडरवर्ल्ड माफियाज की मदद ले रही थी ताकि वो जर्मनी की चाल पर नजर रख सके और लांस्की और उसकी गैंग ने उस दौरान गवर्नमेंट के साथ एक डील की और अपने दोस्त लुसियानो को जेल से छुड़ाने की मांग की, और मांग पूरी होने के बाद उन्होंने नाजी के सबमरीन अटैक को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स की मदद की और उसके बाद ये दोनों ही छुपते हुए क्यूबा भाग गए थे। 1959 में जब क्यूबन रेवोल्यूशन बाय फाइडल कैस्ट्रो का राइज हुआ तब उसने मॉब इन्वेस्टमेंट की बुनियाद ही हिला कर रख दी थी और लांस्की ने जो अपना गैम्बलिंग एम्पायर बना था उस पर भी इस रेवोल्यूशन का काफी असर हुआ था और उसके कई सारे कैसीनोज में लूटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने चालाक दिमाग की मदद से फिर से खड़ा हो गया। लेकिन 1970 में FBI उसके पीछे पड़ी और उसे भागना पड़ा था और उसके बाद 1983 में उसकी कैंसर की वजह से मौत हुई थी और एक आम आदमी की तरह ही वो मरा था, क्योंकि तब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन FBI का कहना था कि लांस्की ने कुछ हिडन बैंक अकाउंट्स में करीब $300 मिलियन छुपाए थे, जिनकी आज कीमत $900 मिलियन से भी ज्यादा की है, लेकिन आज तक ये पैसे किसी को मिले ही नहीं है। ऐसे ही एक मास्टरमाइंड मॉब की कहानी साओ 2 में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग सी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। नमस्कार।